चिड़िया बहन, आपने इस जंगल के बारे में कुछ सोचा है? इस जंगल में दाना मिलना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। आप कुछ करें, हमें अब दाना ढूंढने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। अरे हाँ बुलबुल बहन, इस कारण तो मैं भी बहुत ही ज्यादा चिंतित हूँ। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। इस जंगल में तो दाना मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अरे चिड़िया बहन, मेरे को तो दाना ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो दाना खुद ब खुद आ जाता है। अरे वो इसलिए कालू कौवे कि तुम हर किसी से हर वक्त दाना मांगते ही रहते हो। खुद मेहनत करो तो पता चले कि दाना ढूंढने में कितनी दिक्कत होती है। अरे अरे तोते, तुम अपना मुंह बंद रखो और अपने काम से काम रखो। अरे अरे कौवे भैया, तोते भैया, आप लोग झगड़ा मत कीजिए। अरे सारे पक्षियों, तुम लोग इतना चिंतित मत हो। अभी भी इस जंगल में काफी सारा दाना हमें मिल सकता है, बस हमें ढूंढने की जरूरत है। अरे पक्षियों, हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें तो और मेहनत कर दाना ढूंढना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। सभी पक्षियों को चिड़िया की ये बात बहुत अच्छी लगी और उनमें और ज्यादा मेहनत करने का जज्बा पैदा हो गया। सभी पक्षी बहुत मेहनत से अपना भोजन ढूंढने लगते हैं और दूसरी तरफ टोनी चिड़िया भी अपना भोजन ढूंढने लगती है। टोनी चिड़िया बहुत मेहनत से अपने लिए भोजन ढूंढ रही होती है, लेकिन टोनी चिड़िया को कहीं भी कोई भी भोजन नहीं मिलता है। फिर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा थक जाती है और एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। अरे पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इस जंगल में अब भोजन खत्म हो गया है। अरे अब मैं क्या करूं? मुझे तो भूख भी बहुत ही तेज लगी है। चलो जंगल के बाहर जाकर अपने लिए भोजन ढूंढती हूँ। अगर थोड़ा ज्यादा भोजन मिल गया तो अपने पक्षियों के लिए भी थोड़ा जमा कर लूंगी। ये सब सोचकर टोनी चिड़िया जंगल में आगे जाने लगती है। टोनी चिड़िया वहाँ पर भी अपने लिए भोजन ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता। टोनी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए जंगल में थोड़ा और आगे आती है तो टोनी चिड़िया देखती है कि सामने ही एक बड़ा सा सांप बैठा है और उस सांप के मुंह में एक तितली होती है जो मरने ही वाली होती है। टोनी चिड़िया फटाफट उस सांप के पास आती है और उस सांप को चोंच से मारने लगती है। फिर सांप ये देखकर तितली को वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तितली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ये सब देखकर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। कुछ देर के बाद अचानक वो तितली एक परी बन जाती है। टोनी चिड़िया भी उस सुंदर परी को देखती ही रह जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारा मुझे उस सांप से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। चिड़िया बहन, तुम मुझसे कोई एक चीज मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। चलो अपनी कोई चीज मांगो मुझसे। अरे सुनहरी परी, हमारे जंगल में भोजन बिल्कुल भी नहीं मिलता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे मैं अपने लिए और अपने पक्षियों के लिए भोजन मांगू और भोजन मेरे सामने आ जाए। फिर सुनहरी परी अपने जादू से टोनी चिड़िया को एक ताज दे देती है और टोनी चिड़िया से कहती है, देखो चिड़िया बहन, तुम ये ताज पहन लो और ताज पहनते ही तुम इस ताज से जो भी भोजन मांगोगी वो भोजन तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस इतना कहकर सुनहरी परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर टोनी चिड़िया उस ताज को पहन लेती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अरे वाह, ये ताज तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। चलो अब इससे जल्दी से अपने लिए भोजन मांगती हूँ, फिर देखती हूँ कि मुझे भोजन मिलता है या नहीं। फिर टोनी चिड़िया अपने लिए उस ताज से भोजन मांगती है और कुछ ही सेकंड में वो भोजन उसके सामने आ जाता है। टोनी चिड़िया भोजन को अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी वो भोजन खाने लगती है। चलो मेरा तो पेट भर चुका है, अब मैं अपने पक्षियों के पास जाती हूँ। वो भी बेचारे भूखे होंगे, मैं उनको जाकर काफी सारा भोजन दे देती हूँ, फिर वे भी पेट भरकर खा सकेंगे। फिर टोनी चिड़िया ताज पहनकर उन पक्षियों के पास जाने लगती है।
अरे चिड़िया बहन, ये ताज तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये ताज तो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अरे चिड़िया बहन, हमें तो बहुत भूख भी लग रही है और हमारे पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है। आप ही कुछ बताओ कि अब हम क्या करें। अरे पक्षियों, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम लोगों को काफी सारा भोजन दे देती हूँ, फिर तुम लोग वो सारा भोजन पेट भरकर खा लेना। मेरे पास काफी सारा भोजन आ जाए जिससे ये सारे पक्षी अपना पेट भर सकें। टोनी चिड़िया के कहते ही वहाँ बहुत सारा भोजन आ जाता है और सारे पक्षी इतना सारा भोजन देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे चिड़िया बहन, तुमने ऐसा क्या जादू किया है जो तुम्हारे कहते ही यहाँ पर इतना सारा भोजन आ गया। अरे हाँ चिड़िया बहन, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे मुंह में ऐसा क्या जादू है कि तुम्हारे कहते ही यहाँ पर इतना सारा दाना आ गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो रोज पूरा दिन भोजन का नाम लेता रहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो इतना सारा भोजन नहीं आता। तुम अपना राज बताओ। अरे पक्षियों, ये कोई राज नहीं है, बल्कि तुम लोग मेरे सर पर ये जो ताज देख रहे हो, ये सारा कमाल इस ताज का है। और ये ताज मुझे मेरी सुनहरी परी ने दिया है। वो चाहती है कि इससे हम सारे पक्षी मिलकर भोजन खा सकें। अब आप सब पक्षियों को अगर कभी भी भोजन खाना हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। फिर टोनी चिड़िया वो ताज पहनकर अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। अरे चलो, आज मेरी वजह से सारे पक्षियों ने अपना पेट भरकर भोजन कर लिया है। अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है। चलो अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर हर रोज चिड़िया के घर कोई न कोई पक्षी आता और अपने लिए भोजन लेकर वहाँ से चला जाता था। सभी पक्षी उस चिड़िया से बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ एक कालू कौवा उस चिड़िया से बहुत ज्यादा जलता था। ये चिड़िया बहुत ही ज्यादा चालाक है। सारे पक्षी इस चिड़िया की कितनी इज्जत करते हैं, लेकिन मेरी तो कोई भी इज्जत नहीं करता। अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं इस चिड़िया से वो ताज चुरा लूंगा और फिर सारे पक्षी मुझसे अपने लिए भोजन मांगने आएंगे और फिर मैं सारे पक्षियों को भोजन दूंगा और इस तरह मेरी इज्जत भी बन जाएगी। फिर कालू कौवे के दिमाग में एक शातिर योजना आ जाती है और वो चिड़िया के घर की तरफ जाने लगता है। चिड़िया बहन जल्दी जाओ, वहाँ पर बुलबुल और तोता बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से लड़ रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। तुम ही उन दोनों की लड़ाई रुकवा सकती हो, जल्दी जाओ। हाँ कौवे भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अभी उन लोगों के पास जाती हूँ और उन लोगों का झगड़ा खत्म करवा देती हूँ। फिर टोनी चिड़िया तोते और बुलबुल का झगड़ा मिटाने के लिए वहाँ से चली जाती है और फिर कालू कौवा उस ताज को अपने सिर पर पहन लेता है। चलो जल्दी से इस ताज को पहनकर मैं अपने घोंसले में चला जाता हूँ, वरना यहाँ पर टोनी चिड़िया दोबारा आ जाएगी और मुझे ये ताज ले आने नहीं देगी। फिर कालू कौवा उस ताज को पहनकर अपने घोंसले की तरफ चला जाता है और जब टोनी चिड़िया उस तोते के घोंसले में पहुँचती है तो टोनी चिड़िया देखती है कि तोता तो बिल्कुल शांत बैठा होता है और टोनी चिड़िया उस तोते से कहती है कि अरे तोते भैया, आप और बुलबुल बहन बिला वजह क्यों लड़ रहे थे? लड़ना कितनी ज्यादा बुरी बात है। आप मुझे बताइए, बुलबुल बहन इस वक्त कहाँ है? अरे चिड़िया बहन, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरा और बुलबुल का कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि बुलबुल बहन तो मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त हैं। अच्छा तोते भैया, पर मुझे कालू कौवे ने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पर आपका और बुलबुल बहन का बहुत ही बड़ा झगड़ा हो रहा है? अरे ये नहीं पता मुझे चिड़िया बहन, तुम जाकर उस कालू कौवे से ही पूछो, यकीनन ये उसकी कोई नई चाल होगी। फिर चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। जब चिड़िया घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि जो ताज उसे हर रोज भोजन दिया करता था वो वहाँ से गायब है।
अरे वो ताज कहाँ पर चला गया जो मुझे रोज भोजन देता था? मैंने तो उस ताज को यहीं पर रखा था। अब मुझे समझ आया कि उस कालू कौवे ने मुझे बहाने से वहाँ क्यों भेजा था। यकीनन वो ताज मेरा कालू कौवा ही लेकर भाग गया है। ये कालू कौवा कभी भी बाज नहीं आएगा, इसको तो मजा चखाना ही होगा। दूसरी तरफ कौवा ताज पहनकर अपने घोंसले में आ जाता है और ताज से कहता है कि अरे ताज जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अभी बहुत ही मजे मजे का भोजन आ जाए जिसको मैं खाकर बहुत ही मजा उठा सकूं। इतना कहने के बाद कौवे के पास कोई भी भोजन नहीं आता और जो भोजन उसके घोंसले में रखा होता है वो भी गायब हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरे पास तो भोजन आया ही नहीं, ये तो और उल्टा ही हो गया। मेरे पास जो भोजन रखा था वो भी गायब हो गया। कुछ देर के बाद ही चिड़िया तोते को लेकर कालू कौवे के घोंसले में आ जाती है। ए कालू कौवे, तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लाओ मेरा ताज मुझे वापस कर दो। अरे हाँ हाँ कालू कौवे, चलो जल्दी से इस चिड़िया का ताज वापस कर दो ताकि हम सब मिलकर भोजन खा सकें। अरे नहीं नहीं, तुम लोगों को जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं तुम लोगों को ये ताज वापस करने वाला नहीं हूँ। अभी रुक जाओ जरा, तुम लोगों को मैं इस ताज से मजा चखाता हूँ। चिड़िया बहन, तुम्हें ताज वापस चाहिए था ना? अभी मैं तुम्हें सबसे पहले मजा चखाता हूँ। ताज जी, मैं चाहता हूँ कि ये चिड़िया हमेशा हमेशा के लिए गूंगी हो जाए और आज के बाद ये चिड़िया कुछ भी ना बोले। बस फिर क्या था, जैसे ही उस कौवे ने चिड़िया के बारे में बुरा बोला, उस ताज ने चिड़िया के बजाय कौवे को ही दंड दे दिया और वो कौवा गूंगा हो गया। कौवा कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, उसकी आवाज हलक में ही अटक गई थी। फिर झट से उस तोते ने उस कौवे के सर से वो ताज उतारा और उस टोनी चिड़िया को जाकर पहना दिया। अरे चलो चिड़िया बहन, हम लोग अपने घर पर चलते हैं और इस ताज से अपने लिए भोजन मांगते हैं और पेट भरते हैं। फिर चिड़िया और तोता दोनों कौवे को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और वो कौवा अपनी करतूतों के कारण हमेशा हमेशा के लिए गूंगा हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से भी वैर भाव नहीं रखना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने दिल में वैर भाव रखता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता।